सबकी बारी खत्म हुई, आखिर एक बच्चा बचा था। किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। कौन है ये, कहां से आया है? उस बच्चे ने सबको अपने इर्द गिर्द बिठा दिया और एक कहानी सुनाई। कहानी में तरह तरह के विवरण थे और कुछ विवरण घबरा देने, डरा देने वाले थे। इतनी नन्ही सी जान के पास ये सब बातें, ये सब जानकारी आई तो आई कैसे? उसने तूफानों के बाद अगर आप इंतजार कर रहे हो तो इंतजार मत कीजिए, इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 15 जायकेदार स्टोरीज। तो इस स्टोरीज को मिस ना करें प्लीज। कथा श्रृंखला एज अ स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे। कनेक्ट टॉक्स, I, the host Pranavesh Shenoy, brings you exclusive 15 storytellers from Mumbai. Thank you so much. Hit the bell icon and don't miss any storytellers from Mumbai. Thank you so much, guys. कहानियां हम सब सुनते हैं और सुनाते हैं। उन्हीं के जरिए तो हम असल में एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और अपनी एक दुनिया बनाते हैं। तो मुझे एक ख्याल आया कि कहानियों की शुरुआत आखिर हुई कैसे? हजारों सालों से ये कहानियां हमारे जहन में आखिर बसी कैसे? तो आज की कहानी है कहानी की कहानी। पहले कहानियां नहीं हुआ करती थी। पहले हम उसी तरह रहते थे जैसे हम थे। जो दिखता था वही होता था, जो सुनते थे वही सच था और जो महसूस हुआ उसी क्षण में रहता था। ना यादें थी, ना चाहते, ना सवाल थे, ना किसी से बैर था। जीवन अपनी प्रकृति के बहाव में बस बहता चला जाता था। पर क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कहानियां सुनने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये ख्याल आ ही रहा होगा कि अब बताओ फिर क्या हुआ। बस यही ख्याल, यही सवाल, इसकी वजह से सब बदल गया। ये जो इच्छा है हमारे मन में जानने की कि फिर क्या हुआ, यहीं पे कहानियों का बीज बोया गया। ये इच्छा आखिर उमड़ी कैसे? इसकी कहानी में ही कहानी की कहानी छुपी हुई है। सुनाने वाले इसको कई तरह से सुनाते हैं, सुनने वाले इसको कई तरह से सुनते हैं। तो बात उस जमाने की है जब हम अपने बाकी जीव अजीब साथियों के साथ जंगल में रहते थे। इंसानों के सिर्फ कुछ चंद कबीले बाकी बचे हुए थे। और हुआ कुछ यूं कि बारिश का मौसम था, हवा जरा जोर की चलती थी, पेड़ हरदम बस झूमते से रहते थे और कभी कभी बिजली जरा जोर की कड़कती थी। हमारे पूर्वज ऐसे मौसम में डर जाया करते थे। उन चंद कबीलों में से एक कबीले को छुपने के लिए, रहने के लिए एक गुफा मिली। उस गुफा में उनका बसेरा था। उस गुफा में हमेशा जरा अंधेरा था। गुफा के बाहर से कई बार आवाजें गुफा के अंदर पहुंच जाती थी। हवा की सरसराहट की आवाज जैसे सब उखड़ जाएगा, बारिश की झमझमाहट की आवाज जैसे सब मिट्टी में घुल के बह जाएगा, बिजली की कड़कड़ाहट जैसे सब छितर बितर हो जाएगा। कुछ आवाजें गुफा के अंदर से भी उठती, लोरी की आवाजें, तालियों की, हंसने की आवाजें और कभी कभी सुबकने की आवाजें। गुफा में कैद रहते हुए किसी तरह दिन बीत जाते थे और दिन काटने के लिए कई नए नए तरीके इजाद किए जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मनोरंजन के लिए सारे कबीले के बच्चों को इकट्ठा किया गया और एक कंपटीशन की तैयारी, एक प्रतियोगिता की तैयारी की गई कि भाई जो सबसे खतरनाक कारनामा करके दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। बच्चे हैं, अगर कुछ खतरनाक करते भी हैं तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो सारे बच्चों ने उसमें भाग लिया। कोई अपने सर के बल कूद के दिखाता, तो कोई आग के साथ खेलता, कोई सांपों को ले आया अपने करतब में, तो कोई चेहरे पर रंग लगा के गुर्राता। सबकी बारी खत्म हुई
आखिर एक बच्चा बचा था। किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। कौन है ये, कहां से आया है? उस बच्चे ने सबको अपने इर्द गिर्द बिठा दिया और एक कहानी सुनाई। कहानी में तरह तरह के विवरण थे और कुछ विवरण घबरा देने, डरा देने वाले थे। इतनी नन्ही सी जान के पास ये सब बातें, ये सब जानकारी आई तो आई कैसे? उसने तूफानों के बाद की तबाही देखी थी, बीमारी में जकड़ी दुनिया देखी थी, भूतों चुड़ैलों की आवाजें सुनी थी। अरे जो सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक तरफ दिल दहल रहा था, घबरा रहा था, और दूसरी तरफ ये जानने की भी इच्छा थी कि फिर क्या हुआ। आखिर सब मान गए कि इस बच्चे का कर्तव्य सबसे खतरनाक था। उसे इनाम दिया गया और कबीले के बड़ों ने उसे इकट्ठा किया, उसे बुलाया अपने पास और कहा कि बच्चे, जो तुमने सुनाया लाजवाब था, पर तुम्हारी ये कहानी हमारे दिमाग में बैठ गई है। इसे तुम निकाल कर वापस अपने साथ ले जाओ। पर अब ये संभव नहीं था। एक बार अगर कोई कहानी जन्म ले ले तो उसे वापस ले लेना नामुमकिन होता है। बस तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। तभी से हम एक दूसरे से ये पूछने लगे, जानने लगे कि अच्छा भाई, फिर ये बताओ कि इस जंगल की कहानी क्या है, इस धरती की कहानी क्या है, इस दुनिया की कहानी क्या है, दुनिया की शुरुआत की कहानी क्या है, इसके अंत की कहानी क्या है, हमारे होने की कहानी क्या है। और बस एक कहानी के जवाब में दूसरी और दूसरी के जवाब में तीसरी कहानियों का कुनबा बुनता चला गया, जैसे जादुई सी एक चादर पे हर रंग के धागे बुने हुए हों। कोई धागा किसी दूसरे धागे को निखार रहा था, तो कोई एक दूसरे को बड़ी खतरनाक नजरों से देख रहा था। कहानियों की यही खास बात होती है कि दो कहानियां एक दूसरे के विरोध में दो किनारों पर अलग मुंह करके खड़ी हो जाए, फिर भी अपने बीच में जीवन का मेला ऐसा रच जाती है जिसमें हमें आनंद आ जाता है। तभी किसी को ख्याल आया कि वो बच्चा कहाँ है जिसने सबसे पहली कहानी सुनाई थी। बड़ी कोशिश की गई उसे ढूंढने की, उसे खोजने की, पर वो कहीं दिखा नहीं, कहीं मिला नहीं। आखिर वो किस कबीले से आया था, उसकी कहानी क्या है? तब कबीले से 5 लोगों का एक जत्था तैयार किया गया उस बच्चे की खोज में भेजने के लिए। हर किसी को उस कबीले के उस जत्थे के लौटने का इंतजार था, ताकि उनके आने के बाद उनके सफर की पूरी कहानियां सुन सकें। ये जत्था अभी जंगल से बाहर पहुंचा भी नहीं था कि उनकी मुलाकात एक सोते हुए राक्षस से हो गई। उसकी खर्राटों की आवाज से ही दिल दहल रहा था। इन्हें घबराहट हो रही थी। जत्थे में से किसी एक ने अपने मन से इस राक्षस की एक कहानी बुन दी। ये हैवान है, इसके गुर्राहटों से ही बिजली कड़कती है, इसकी सांसों से ही तूफान आता है, इसके कूदने से ही जमीन कपकपाती है। यह हमारा दुश्मन है, इसे खत्म करना जरूरी है, उसके बिना हम इसे पार नहीं कर सकते। कहानी को सुनते हुए हम कहानी के सच को मान ही लेते हैं। जत्थे के बाकी 4 लोगों ने इस कहानी पर बेझिझक विश्वास कर लिया, मान लिया और एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते उस राक्षस का काम तमाम हुआ और इन 5 के चेहरे पर जैसे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो बस आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। पलटकर देखा तो वो आवाजें उस पेड़ से आ रही थी जिसके नीचे ये राक्षस सो रहा था। आखिर ये आवाजें कैसी है, इनका क्या मतलब है? क्या ये पेड़ बोलता हुआ पेड़ है या इस पेड़ में कोई छुपा हुआ है जिसने हमें ये करते हुए देख लिया है? इन आवाजों की कहानी क्या है, ये जानना वो 5 लोग चाहते थे। और आप लोग भी तो जानना चाहते होंगे कि फिर क्या हुआ। तो आज के लिए कहानी को यहीं रोकते हैं और अगली बार जब मुलाकात होगी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट टॉक्स। इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद द टीम।
My name is Akshay Gandhi and I am a storyteller at Katha Shrankala.